औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह का रहम व करम है कि उसने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए कुरान जैसी किताब हमें अता फरमाई और मजीद एहसान ये फरमाया कि उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अपने ऊपर ले लिया कि अब इस कुरान के अंदर कयामत तक कोई भी इंसान जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ना लिया होता तो यकीनन पिछली उम्मतों की तरह जो किताबें पिछली उम्मतों को दी गई हैं, जिस तरह से उसमें तब्दीलियां कर दी गईं, ठीक वैसे ही कुरान के अंदर भी तब्दीलियां कर दी जाती। लेकिन अब कयामत तक आने वाले अल्लाह के इंसान यानी बंदे इस किताब से रहनुमाई हासिल करते रहेंगे, राह हक पर चलते रहेंगे। अल्लाह ने इस कुरान के अंदर हमसे पहले और कयामत तक आने वाले हर वाकयात को दर्ज कर दिया। कैसे किस हालात से कब निपटना है, इसकी सारी तफसीर कुरान के अंदर बयान कर दी। अब अगर इंसान इसके सिवा कहीं इधर उधर भटकता है तो फिर ये उसकी बदकिस्मती और उसकी गुमराहियत के सिवा और क्या हो सकता है। जिस कुरान की आयत की तिलावत मैंने अभी की है, अगर ये कुरान की आयत अल्लाह ने कुरान की बजाय किसी दूसरी किताब के अंदर यानी अपने महबूब के जरिए से हदीस की शक्ल में किसी दूसरी किताब में दर्ज कराई होती तो यकीनन ये फिरका परस्त आलिम इस आयत को अब तक मनगढ़ंत, मौजू और ज़ईफ करके नकार चुके होते। जिस तरह से उन्होंने दीगर आप अलैहिस्सलाम की हदीसों को ज़ईफ, मौजू, मनगढ़ंत यानी इस तरीके से कह करके नकार दिया, उनका इनकार कर दिया, उन पर कोई यानी तवज्जो नहीं करते। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जिन आलिमों ने किताबों के अंदर उन हदीसों को दर्ज किया है जिनको ये मनगढ़ंत, मौजू और ज़ईफ करार देते हैं, क्या जिन आलिमों ने उन हदीसों को अपनी किताबों में दर्ज किया है वो इस बात को नहीं जानते थे कि मनगढ़ंत और मौजू या ज़ईफ है? क्या ये आलिम जो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, जो इनको मनगढ़ंत और मौजू बताते हैं, ये नबूवत के ज्यादा करीब हैं या वो आलिम जिन्होंने इन किताबों के अंदर इन हदीसों को लिखा था वो नबूवत यानी नबी के जमाने के ज्यादा करीब थे? उनको इस बात का ज्यादा इल्म था कि ये सही है या गलत, या इनको इस बात का ज्यादा इल्म है ये कौन सी हदीस सही है और कौन सी गलत? अगर ये वाकई हदीस मौजू और मनगढ़ंत थी तो फिर उन्होंने किताबों में दर्ज क्यों की? और एक तरफ तो ये आलिम ये खुद कहते हैं कि इनके जो बड़े अल्लामे थे उनको इतनी हजार हदीसें याद थी, इतनी लाख हदीसें याद थी, उसमें से छांट छांट कर जो है ये चंद हजार 200-400 या 2-4 हजार हदीसें किताबों में दर्ज की हैं। तो अब समझ में यह नहीं आता है कि इनकी किस बात पर यकीन किया जाए। एक तो ये कहते हैं कि जितनी भी यानी हदीसों में किताबें यानी हदीस की किताबों में जितनी भी हदीसें दर्ज हैं वो सारी सही हैं क्योंकि छांट छांट कर उन्होंने इसमें दर्ज की हैं। और एक तरफ ये जो है उनको मनगढ़ंत और मौजू भी बताते हैं। अब इनकी किस बात पर यकीन किया जाए? ये कौम को गुमराह करने के सिवा कोई दूसरी बात हो सकती है? यानी जो इनके दिमाग में बात आ जाए वो तो सही है और जो ना आए वो गलत। क्या हमें इस बात की तहकीक करना नहीं चाहिए कि हकीकत में जो हमें सही और गलत की तमीज बता रहे हैं वो सही भी हैं या नहीं? वो किस हद तक सही और गलत है? क्या हम इसकी तहकीक ना करें? हम इन पर आंख बंद करके भरोसा कर लें? जो हमें ये बता दे हम उसको सही मान लें और जो हमें गलत बता दे उसको हम गलत मान लें?
अल्लाह ने किस जगह पे और अल्लाह के रसूल ने किस जगह पे इस बात को कहा है कि जो आलिम तुम्हें बता दें उसको सही मान लो। आलिम की कई कैटेगरी होती हैं। एक तो आलिम वो होते हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता होते हैं, जिनमें अंबिया अलैहिस्सलाम हैं और अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे हैं जिनको महदीन कहा जाता है। मैं इन बातों की डिटेल बिल्कुल खुलकर बताऊंगा। मुझे इनसे किसी बात का कोई डर नहीं। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हिम्मत है तो आए और अपने आप को सही साबित करके दिखला दें। किस बात पर हम इनका यकीन करें? इन्होंने कौम को गुमराह करने के सिवा कोई दूसरी बात कही है? जिस कुरान की आयत को मैंने तिलावत अभी किया है, अगर हम उस पर गौर व फिक्र करें तो ये कहीं से कहीं तक किसी माने में भी ना तो कुरान को मानने वाले हैं और ना हदीसों को मानने वाले हैं। इस आयत की रोशनी में बहुत सी बातों को खुलासा करूंगा इंशाअल्लाह, जो अगली वीडियो में बताऊंगा।